देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा ग्राम पंचायत मसीद के अंदर। अगर मसीद ग्राम पंचायत की बात की जाए तो पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ अशोक जी मौजूद है। जैसे कि वो पिछली बार जैसे चुनाव लड़ा, किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए थे। अभी जैसे कि उन्होंने सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। आज अशोक जी से जानना चाहेंगे जैसे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे और वोटिंग की अपील करेंगे। अशोक भाई, देखिए 2020 की तर्ज पे भी आपने चुनाव लड़ा, अभी कुछ ही टाइम बाद पंचायत का चुनाव होगा, क्या कहना चाहेंगे पंचायत के चुनाव को लेकर? ऐसा है, चुनाव कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई भी इंसान हो, कोई लोभ लालच बिल्कुल, या वैसे कोई स्वार्थ के लिए कोई चुनाव, हाँ, सबके विकास के लिए चुनाव करते हैं। और मैंने भी एक पहली बार जीवन में अपने समाज के प्रति एक भावना जगाई थी, हाँ, मेहनत की। बिल्कुल, तो उस मेहनत में मालिक ने साथ भी दिया, लेकिन थोड़ा सा किस्मत का अभाव रह गया। कोई बात नहीं है, तो भाई किस्मत का खेल चलता रहेगा, कोई बात नहीं, किस्मत का खेल है भाई। इसमें मैं किसी को, अपने पूरे समाज को, पूरी पंचायत को, किसी को भी मैं गलत साबित नहीं कर सकता। सबने मेरा साथ दिया था, छोटी किस्मत की वजह से हाँ, चुनाव हार। अगर बात की जाए 2025 में जैसे कि अब चुनाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? किस तरह की मेहनत रहेगी अगर आप बात की जाए तो? देखो, मेहनत तो मैं आज जो पिछली योजना थी 5 साल पहले मैंने हाथ जोड़ के सबके सामने निवेदन कर दिया था। जीवन में ये एक बार मौका जरूर है ये समाज के लिए कि मेरा जो समाज है, मेरा समाज सीधा समाज है। इसमें आज तक कभी भी भाग नहीं हुआ। और मैंने थोड़ी हिम्मत की, कुछ मेरे समाज ने हिम्मत मेरे अंदर डाली, मैंने मेहनत की। अब भी मैं तैयार हूँ, अब मेरा समाज मेरे साथ है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मेरा गाँव बस्ती, हाँ, मेरा गाँव बस्ती जो है मेरे ऊपर अगर सरकार आती है तो मैं आज भी तैयार हूँ मेरे समाज के लिए। और कितना मैं दावा करता हूँ, देखो मैं समाज और ऊपर वाले से बड़ा नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन इतना मैं अपने ऊपर विश्वास रख के कर रहा हूँ कि अब की बार मालिक के जी। देखिए, अगर बात की जाए, जनता आप पर भरोसा जताती है, आपको सरपंच बनाती है, किस तरह का काम करेंगे ग्राम पंचायत में, चाहे किस कोई भी समस्या को लेकर बात करें? देखो भाई, ऐसा है, सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल निस्वार्थ काम करूँगा, ये मेरा पक्का वचन है। और मैं ये नहीं है कोई, हालांकि कई सवाल जवाब आते हैं समाज में, तो हर जगह ही आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, भाई ये तो स्वार्थ के लिए करता है। इसमें कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो चुनाव मरता है, चुनाव के जो मतलब चुनाव में जो पैसे जो आते हैं सरपंच जी के पास, और ये मैं हूँ कि कोई भी, तो वो एक जो अपने समाज में जो एक खर्चा होता है, हालांकि चलो मेरा तो मालिक की वजह से मैंने जितनी मेरी औकात थी उतना मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये जितना जो खर्चा समाज में व्यर्थ होता है, उस खर्चे के कारण विकास में बाधा है, जनता का गला कटता है। बिल्कुल, तो सीधी से अपनी बात से करें। और कोई भी काम हो, जब हम निस्वार्थ काम करेंगे, भाई पैसा हमारी जेब से थोड़ी नहीं लगेगा, पैसा ठीक है ऊपर से आ रहा है, उस पैसे को मैं ये नहीं कहता, ये तो साफ सुथरा सवाल है, हर जनता जानती है कि कोई ना कोई सरपंच में कोई भी इंसान अपनी जेब से लगाता नहीं है और अपनी जेब से देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है, आटे में नमक हो जाता है, कई जगह ऐसा नमक में आटा हो जाता है, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए, जनता आप पर भरोसा जता लेती है और आपको सरपंच चुनती है, क्या जनता जो ग्राम पंचायत की समस्या है, क्या वो सॉल्व हो पाएंगे अशोक भाई? देखो जी, मैं तो वो नेता वाले वचन तो देता नहीं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैं तो समय के अनुसार कर सकता हूँ, जो जितना मेरे से भाग दौड़ होगी, जितना भी आगे मैं भागूंगा दौड़ूंगा, जितना भी मैं काम ले पाऊंगा, उसको मैं निस्वार्थ कर दूंगा, इतना मैं वचन। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे खास करके? शिक्षा तो भैया देखो, आजकल शिक्षा का तो सिस्टम ये हुआ पड़ा है कि अपने यहाँ स्कूलों में बढ़िया, जैसे हमारे अपने गांव से लगा के चलते हैं, हमारा हसनपुर स्कूल जो है
आज की तारीख में प्राइमरी स्कूल इतना बढ़िया मतलब स्टाफ है, इतनी बढ़िया स्टाफ की वजह से बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी क्या है, कुछ आपकी मानसिक भावना ऐसी आ जाती है कि हम उस बढ़िया चीज़ को छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। बिल्कुल। जैसे प्राइवेट स्कूलों हम्म। में खर्चा भी ज़्यादा होता हाँ, है, ठीक है। और वो जो संस्कार होते हैं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो संस्कार जो प्राइवेट स्कूल में अपने समाज में मिल जाते हैं बच्चों को, हाँ, वो कहीं नहीं मिलता। अशोक भाई, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को? भाई स्वास्थ्य तो देखो जी, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि आजकल सबसे ज़्यादा हमारी जो दिनचर्या खान पान है, इसकी वजह से स्वास्थ्य में गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा आज छोटा सा मेरे ऊपर ही मान लो, बिल्कुल। मैं तो देखो, मैं तो सीधा साफ कहने वाला। हाँ, मान लो मैं ही हूँ, मैं एक इंसान बीड़ी, हाँ, तो मैं बीड़ी पीता हूँ, वो भी गलत है, बिल्कुल। ठीक है। और आजकल हम तो चलो हमारी उम्र फिर भी ज़्यादा है, मैंने अभी देखा है हमारे जो बच्चे जो जिनकी उम्र 13, 14, 12, 14 है, वो उनकी जेब में आज भी आपको पूरी फुल मिलेगी मामा जयंती वगैरह। बिल्कुल। तो ये जो दिनचर्या, ये जो गंदी आदत, इनकी वजह से स्वास्थ्य में गड़बड़ा रही है। ये नहीं, स्वास्थ्य के कारण ऐसा कुछ नहीं। पहले यार भाई हम भी तो थे, हमारे बड़े भी थे, सब कुछ सही रहता है, बिल्कुल खान पान। अगर बात की जाए हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या जैसे कि 2020 में जैसे जनता ने आपको प्यार जताई, क्या 2025 में भी आपको लग रहा है कि आपको जनता भरोसा दिखाएगी? क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने जनता के ऊपर पहले भी हाथ जोड़ के भरोसा किया था। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा समाज सीधा समाज था, हर इंसान के ऊपर विश्वास करके काम किया था। और आज भी हमारा वही दावा है कि हम विश्वास के साथ ही काम करेंगे, ना कि किसी के ऊपर अविश्वास रखेंगे, ठीक है। वो जनता जानेगी भाई। मेरे अगर आप एक बात बताओ, मैं तो जनता से एक ही हाथ जोड़ के सवाल करना चाहूँगा कि जब जनता का साथ मेरा समाज आज से 80 साल से दे रहा है, क्या हम समाज का हिस्सा नहीं है जो कि समाज हमें एक मौका दे? बिल्कुल, जिंदगी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अगर हम उसके बाद में गलत साबित जब हो सकते हैं कि जब हम बार बार ही मौका मांगने को कहेंगे हम ही बनाओ, हम ही रहेंगे हमेशा, नहीं भैया। देखो, समाज में सबका हिस्सा होता है, सबकी भावनाएं होती हैं। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी को गलत लगे कि अच्छा लगे, देखो हर समाज को एक मौका मिलना है, बिल्कुल। जो आपकी रीति। हाँ, अशोक भाई, जब सरपंच बन जाएंगे तो लोग बात कहते हैं तो सरपंच बनता है तो कमाने के लिए सरपंच बनता है, अपने रोजगार के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल होता है जनता का कि कमाने की सोच कर तो सरपंच नहीं रहते। मैं आज एक आपके सामने, ये जो सोशल मीडिया पे आप मुझसे बात कर रहे हो, तो ये बातें तो मिली तो होगी, बिल्कुल। मैं एक सत्यवादी इंसान हूँ, बचपन से कमाता आया हूँ, बचपन से कमा रहा हूँ, ठीक है। और किसी का अगर मेरे पास किसी का लेन देन भी है या किसी का मेरा लेन देन चल भी रहा है, हाथ जोड़ के सबका दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के कमा रहा हूँ, अपनी इज्जत से कोई दिक्कत नहीं है। कमाने की बात ये है कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपके साथ, मैं बिल्कुल निस्वार्थ। मैंने तो अपना जीवन जो है ना, ये अपना जो जीवन है आज की तारीख में मैंने अपने समाज को सौंप दिया। बिल्कुल, कमाने की कोई ऐसी नीयत नहीं है। मेरे दोस्त, मुझे कुछ जीवन में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो जीवन में एक सोच रखा है, जनता मिल जाएगा साथ, जनता की सेवा के लिए, बिल्कुल सेवा। और जितना भी होगा उतना। मैं तो देख दोस्त, मैं एक खिलाड़ी आदमी हूँ, किसी से पूछ लेना। मैं तो खेल भावना के अंदर भी आप किसी से मेरा परिचय कर लेना, मैं अपनी जेब से पैसे लगा के बच्चों को भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ऐसे पैसे की भाई ज़िंदगी में आपको खूब पता है, कमाने की जो बात होती है ना, वो इंसान की अपने हाथ के कमाने से ही पूर्ति होती है। जी। आज मैं सरपंच 5 साल के लिए हूँ, 100 साल के लिए तो नहीं हूँ बिल्कुल। भैया। अगर जब विकास नहीं करोगे बदल देगी जनता। अगर मैं विकास नहीं करूँगा, अगर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, तो मेरे भाई मुझे कोई नहीं देगा। कमा भी लूँगा, चलो एक बात बता दो, एक छोटी सी बात समझो आप, अगर मैं कमा लूँगा 10 लाख 5 लाख कमा लूँगा, क्या मेरा ज़िंदगी भर वो साथ दे देंगे? नहीं, सही बात। क्या ऐसा कमाना तो अपना मेहनत का होता है, बिल्कुल, वही साथ देगा।
हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम भाई से? मैं ग्राम पंचायत को यही संदेश देना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि देखो मेरे समाज की वजह से मैंने पिछली बार एक मौका लिया था, मेरे गांव समाज में खूब मेरी मदद की थी और हार जीत की बात है, मैदान की परिणति है, कोई दिक्कत नहीं है। मैदान जंग में जब लड़ेगा तो हार जीत होगी, लेकिन मुझे इस बात का और मेरे समाज पर गर्व है कि मैंने जिंदगी में पहली बार कदम उठाया था, मैं उसमें सेकंड पे जीते रहा। तो इस बार आपको लग रहा है कि जनता आप पर भरोसा है कि सरपंच चुनेगी आप? मैं बिल्कुल, मुझे आत्मविश्वास है कि कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे आत्मविश्वास है कि मैं मालिक की दया से अपनी बात सपना प्लस देखो सरपंच तो मैं अपने मुँह से नहीं कह सकते, तो ऊपर वाले ने लिख रखा है, मैं नहीं कह सकता इस बात को, ऊपर वाला जाने या जनता। बिल्कुल। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं अब की बार अपने समाज को प्लस दे दूँ। तो आप लोगों ने देखा आज हमारे साथ ग्राम पंचायत अपने मसीद से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार अशोक जी जुड़े थे, जिन्होंने 2020 में भी जैसे चुनाव लड़ा था, किन्हीं कारणवशों सेकंड नंबर पर चुनाव हार गए थे। अगर 2025 में जैसे चुनाव होगा, अगर वो चुनाव लड़ते, जनता उन पर भरोसा जताती, उनको सरपंच बनाती, तो विकास कार्य में उन्होंने कहा कि उनकी कमाने की कोई नीति नहीं है, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।